हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद बेटी। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कर्म की अनिवार्यता के बारे में कि कर्म कैसे अनिवार्य होता है, कर्म करना क्यों जरूरी होता है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो शिव जी ने सबसे पहले जो हल विष निकला था समुद्र से वो शिव जी ने ग्रहण किया था। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो शिव जी हैं वो भगवान हैं और जब समुद्र मंथन से हल विष निकला तो वो भगवान थे, तो वो कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते थे कि उन्होंने एक चुटकी बजाई और वो हल विष है जो सारा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो चीज है वो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि चमत्कार क्यों नहीं होता, कर्म क्यों अनिवार्य है, क्यों ये चीजें जरूरी है कि जो शिव जी हैं उन्होंने जो हल विष है उनको ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि जब कर्म कोई भी कर्म होता है उसके जो परिणाम है वो देखा जाता है। तो जब शिव जी ने वो हल विष ग्रहण किया और सबसे पहले समुद्र मंथन के दौरान हल विष ही निकला था, तो अगर शिव जी भगवान है और वो चमत्कार करते तो हल विष खत्म कर सकते थे, उनको ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने हल विष ग्रहण किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भी ऐसा वो चमत्कार करते थे कि हलाल विष को भी समाप्त कर देते, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो जो कर्म है जो किया जा रहा था समुद्र मंथन का जो कर्म था उसके बाद अगर समुद्र मंथन से कुछ भी प्राप्त होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसा ही करना हो कि चुटकी बजा के कुछ भी चीज हो तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन जो कर्म की अनिवार्यता है कि कर्म क्यों जरूरी है, क्यों कर्म किया जाना जरूरी है, तो यहाँ पर वही चीज दर्शाई गई है। कहीं पर कोई चीजें बोली जाती हैं कि ये क्यों हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ, वहां पर ये ऐसा क्यों हुआ, वहां पर ऐसा क्यों हुआ, तो जो है वो सब एक कर्म का परिणाम है कि वो जो कर्म किया जा रहा है उससे क्या परिणाम निकल रहा है। तो जो समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उससे जो सबसे पहले हल विष निकला था तो वो समुद्र मंथन का ही परिणाम था। तो अगर उस परिणाम को ऐसे वो समाप्त कर देते तो फिर जो आगे का जो परिणाम था, जो भी रतन निकलने थे, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जो कर्म है फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो कर्म की जो अनिवार्यता है वो जरूरी है कि कर्म क्यों करना जरूरी है, यहाँ पर वो चीज हम देख सकते हैं। अब ऐसे जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात किया था कि जो गणेश जी हैं उन्होंने जब वेद व्यास जी ने उनको बुलाया वेद लिखने के लिए, तो उन्होंने जो जब उनकी कलम बार बार टूट रही थी तो उन्होंने जो अपना दांत था वो तोड़ के ही कलम के रूप में इस्तेमाल किया, तो उन्होंने वो वेद लिखे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो अगर वो चाहते तो वो चमत्कार से वेद लिख देते कि चमत्कार किया और वेद लिख दिए, या वेद व्यास जी इनको बुलाते और बोलते कि ये वेद लिखने हैं इस भाषा में, आप इनको लिख दीजिए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कर्म के, किसी चमत्कार से ऐसे चुटकी बजाए और वेद लिख दिए। तो ऐसा नहीं किया गया, उनको उसके लिए जो कर्म था उनका, उन्होंने अपना दांत तक तोड़ा, उसको कलम के रूप में इस्तेमाल किया, तब जाके वो वेद लिखे गए। तो जो भी वेद पुराण उस समय लिखे गए उनकी वैल्यू तभी है जब वो कर्म इस प्रकार किया गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया गया, क्योंकि कर्म क्यों जरूरी है, कर्म की अनिवार्यता क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो वेद पुराण लिख देते ऐसे चमत्कार से कि क्या जरूरत है लिखने की, ऐसे चमत्कार किया और लिख दिए वेद, तो वहां पर उन्होंने कर्म किया, वेद व्यास जी ने कर्म किया, गणेश जी ने कर्म किया। तो जो कर्म है उसकी अनिवार्यता क्यों जरूरी है, जो वेद पुराण उस समय लिखे गए उनकी वैल्यू तभी है जब गणेश जी ने वो कर्म किया, वेद व्यास जी का जो कर्म है, तो उसके बाद जो वेद है पुराण है उनकी वैल्यू है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब हमें कर्म की अनिवार्यता बताती है कि कर्म क्यों अनिवार्य है, क्यों कर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कर्म और चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चमत्कार जैसा कुछ होता है या कर्म करना जरूरी होता है। तो आज हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हम समझते हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भगवान उन चीजों को इतनी आसानी से कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्म को महत्व देते हैं कि अगर कोई कर्म है तो उसका परिणाम तभी सफल होगा, तभी उस चीज की वैल्यू होगी जब वो कर्म किया जाएगा। क्योंकि कर्म करना जरूरी है कि जब भी कोई कर्म किया जाता है तो वो उसके परिणाम के बारे में जाना जाता है
कि वो हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो अच्छा है कैसा है, तो उसके बारे में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि जो कर्म है उसकी अनिवार्यता क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं शिव जी के बारे में कि जब समुद्र मंथन में हलाल विष निकला तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया या चुटकी बजा के हलाल विष को समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ है उसकी अपनी एक वैल्यू है। क्योंकि कोई भी अगर कर्म किया जा रहा है उससे कोई परिणाम निकला जा रहा है तो उस परिणाम से हम जो हमारा कर्तव्य बनता है उसकी तरफ ध्यान देंगे, ना कि हम उस चीज को समाप्त करने की तरफ ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं कोई उसका जो परिणाम निकलता है तो वहां पर हम उस परिणाम को समझते हैं। अब जब गणेश जी को बुलाया गया वेद लिखने के लिए वेद व्यास जी द्वारा, तो जब वो वेदों की रचना कर रहे थे तो वेदों की रचना करते समय बार बार उनकी कलम टूट रही थी, जिस कारण से उनको लिखने में कठिनाई आ रही थी। तो उन्होंने अपने ही दांत को तोड़कर उसको कलम के रूप में यूज किया। तो वहां पर उनका जो कर्तव्य है वो उन्होंने किस प्रकार से पालन किया और किस प्रकार से जो उन्होंने कर्म की अनिवार्यता है उसको दर्शाया कि कर्म करना क्यों जरूरी है। क्योंकि ऐसा कुछ हो कि वो चमत्कार करें और जो वेद हैं वो लिखे जाए, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जो भी चीज है उसका जो वैल्यू है वो हम तभी कर पाते हैं जब उसके लिए कर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो चमत्कार और कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है, कर्म की अनिवार्यता क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।